नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं ASK एकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के महान मुग़ल शासकों के बारे में। कौन कौन से मुग़ल शासकों ने भारत पर कब से कब तक शासन किया और उनके योगदान और उपलब्धियां क्या थी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सभी मुग़ल शासकों का जो সময়काल था उसका और उनके योगदान और उपलब्धियों के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले जो मुग़ल सम्राट था वो था बाबर। बाबर जो शासन किया था भारत में वो 1526 से 1530 ईस्वी तक किया था। अब देखते हैं जो बाबर था इसके उपलब्धियां और योगदान क्या क्या थे। जो बाबर था वो मुग़ल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी। भारत में पहली बार गन पाउडर का पहली बार बारूद बारूद क्या होता है? गन पाउडर होता है। इसका इस्तेमाल भारत में पहली बार किया गया था। किसने करवाया था? बाबर ने। और इसके जो तीसरी उपलब्धि थी वो थी पानीपत की पहली लड़ाई। इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य 1527 ईस्वी में, उसमें इब्राहिम लोदी को बाबर ने हरा दिया था। अगला पॉइंट है इसका खानवा का युद्ध जो हुआ था 1527 ईस्वी में। राणा सांगा को इसने पराजित किया था। ये संग्राम सिंह थे, उनको इसने हराया था, राणा सांगा को। चौथा पॉइंट था इनका चंदेरी की लड़ाई। 1528 में इसने लड़ी थी और चंदेरी के मोदिनी राय को हरा दिया था। और अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी तुर्की लिखी थी, तुर्की भाषा में लिखी थी ये। तो ये थे बाबर के जो योगदान थे वो। अब बात करते हैं बाबर के बाद कौन आया था। बाबर के बाद आया था हुमायूं ने 1526 से 1556 ईस्वी तक शासन किया था। इसकी उपलब्धियां क्या क्या थी? दीन पनाह को दूसरी राजधानी के रूप में स्थापित किया था। दिल्ली को इसने दूसरी राजधानी के रूप में स्थापित किया था। शेर शाह सूरी के साथ 2 लड़ाइयाँ लड़ी। चौसा का युद्ध 1539 में लड़ी थी और कन्नौज की लड़ाई 1540 ईस्वी में लड़ी थी। और 1556 में अपने पुस्तकालय भवन की सीढ़ियों से गिरने के कारण इसकी मृत्यु हुई थी। हुमायूं की मृत्यु किस कारण से हुई थी? तो हुमायूं की मृत्यु सीढ़ियों से गिर के मर गया था। हुमायूं सीढ़ियों से इसका पैर स्लिप होता और गिर के मर गया था। कब मरा था? 1556 में। हुमायूं की जो जीवनी थी हुमायूंनामा, उसके सौतेली बहन गुलबदन बेगम ने लिखा था। तो दोस्तों, वीडियो ध्यान से देखिएगा। इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो साथ साथ हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से पॉइंट पूछे जाते हैं अक्सर। तो जैसे हुमायूं ने कब से कब तक शासन किया था? 1526 से 1556 तक। और इसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वो हैं, इसमें हमने डिस्क्राइब कर दिया है। और अब इसके बाद कब आया था? इसके बाद आया था अकबर ने 1566 से 1565 ईस्वी तक शासन किया था। 1566 से 1565 ईस्वी तक इसने शासन किया था। इसके पॉइंट क्या क्या थे? मनस बादरी प्रथा, जिसको राय के धारक कहते हैं, सज्जनता और सेना को स्थापित करने के लिए व्यवस्थापित करने के लिए इसने स्थापित किया था। मतलब जो सेना थी, सज्जनता थी, उसको इसने स्थापित किया था। और दूसरा पॉइंट था गुजरात पर विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। तीसरा पॉइंट था राल्फ फिच पहले अंग्रेज थे जो 1585 में अकबर के दरबार आए थे। अगला पॉइंट था जजिया कर। 1564 को इसने समाप्त कर दिया था। जजिया कर किसने समाप्त किया था? तो अकबर ने समाप्त किया था, याद रखिएगा। सुलह ए कुल, सभी के लिए शांति पर जोर दिया था। सुलह ए कुल मतलब सभी के लिए शांति पर जोर दिया था। अगला पॉइंट था इबादत खाना। इबादत खाना क्या था? प्रार्थना के लिए हाल था। इबादत खाना को फतेहपुर सीकरी में निर्मित करवाया। अगला पॉइंट था 1579 में अचूकता की डिग्री जारी की थी। अगला पॉइंट था दीन इलाही 1585 ईस्वी को धर्म की निरूपता किया था। अगला पॉइंट था दरबार में इसके 9 रत्न कौन कौन थे? बहुत बार पूछा गया अकबर के 9 रत्न कौन कौन से थे। तो पहला अकबर था, दूसरा तानसेन, तीसरा फौजी, चौथा महाराजा मान सिंह, पांचवा था फ़कीर अजीदुद्दीन, छठा था मिर्ज़ा अजीज़ कोका, सातवां था टोडरमल, आठवां था अब्दुल रहीम खान ए खाना, नौवां था अब्दुल फजल
तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसमें से कई बार पूछा गया है। जिसके अकबर के 9 रत्न थे कौन कौन थे। अब हम आपको इसके बारे में कुछ नोट्स बता दें। नोट्स क्या है। मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा अकबर के 9 रत्नों में से एक था या नहीं, इस बात की स्पष्टता नहीं है। कुछ सूत्रों का कहना है कि काल्पनिक चरित्र था और कुछ का कहना है कि अकबर का सलाहकार इसको कहते थे। ये 8वें नंबर पर जो है अब्दुल रहीम खाने खाना, नहीं सर, मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा जो है उस पर अभी स्पष्टता नहीं हुई है, तो आप इसको मान भी सकते हैं और नहीं भी। इस पर अभी हम स्पष्ट नहीं बोल सकते क्योंकि इस पर कोई स्पष्ट अभी कोई मतलब स्पष्ट नहीं हो पाया अब तक। बाकी माना जाता है कि हाँ ये 9 रत्न थे। अब इसके बाद आया था अकबर के बाद जहांगीर। अकबर के बाद कौन आया था। अकबर के बाद जहांगीर था। ये 1605 से 1627 ईस्वी तक इसने शासन किया। इसके पॉइंट क्या थे। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को प्राणदंड दिया था। अगला पॉइंट था शाही न्याय के साधक के लिए आगरा फोर्ट पर जंजीर ए अदल की स्थापना की। अगला पॉइंट था कैप्टन हॉकिंग और सन थॉमस रो ने दरबार का दौरा किया था। अगला पॉइंट था अब्दुल हसन उस्ताद मसूर और बिजनदास दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार थे। अगला जो शासक था वो था शाहजहां। शाहजहां ने कब से कब तक शासन किया। शाहजहां ने 1628 से 1658 ईस्वी तक शासन किया था। इसके पॉइंट कौन कौन से थे। 2 फ्रांसीसी बर्नियर और तरवनैर और इलातली मुन्की ने दरबार का दौरा किया था। आगरा में मोती मस्जिद और ताजमहल, दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद निर्मित करवाए थे। ध्यान रखिएगा कई बार पूछा गया मोती मस्जिद किसने बनवाई है, ताजमहल किसने बनवाया, दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद जो है ये सब शाहजहां ने बनवाए हैं। अगला पॉइंट था अहमदनगर और बीजापुर को कब्जे में लिया और गोलकुंड को अपने आधिपत्य के लिए बाध्य किया। इसके बाद शाहजहां के बाद कौन सा शासक था। औरंगजेब। औरंगजेब ने कब से कब तक शासन किया। औरंगजेब ने 1658 से 1707 तक जो है इसने राज किया भारत पे। इसके पॉइंट क्या थे। इस्लामी धर्मशाला और न्यायशास्त्र के महान विद्वान थे और इन्होंने हुक्म के मानक से आधिकारिक मार्ग संकलन करने के लिए हनाफी के लिए मार्गदर्शन और फतव ए आलमगिरी जारी किया, जिसमें 1672 में पूरा किया और उमले के एक बोर्ड को नियुक्त किया। अगला पॉइंट था महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कार्य मुखाताब उल गुलाब काफ़ी खाना द्वारा मिर्ज़ा मोहम्मद काजी और आलमगीर नामा मरीरे आलमगिरी मोहम्मद साकी द्वारा फहतुल ए आलमगिरी ईश्वर दास द्वारा करवाया और 1675 में 9वें सिख गुरु तेज गुरु बहादुर को मार डाला। किसने। अब ये कई बार पूछा गया है। जो सिख गुरु थे तेज गुरु बहादुर, उसको किसने मारा। तो किसने मारा था। इसने ही मारा था। और अगला पॉइंट था दरवेज या एक जिंदा फकीर के नाम से जाना जाता था। ये सती प्रथा का जो अस्वीकृत किया ये इसने ही किया था। औरंगजेब में औरंगाबाद की में बीबी का मकबरा किसने बनवाया। तो इसने ही बनवाया था। दिल्ली का लाल किले मोती मस्जिद ये शाहजहां ने बनवाया था। जामिया बादशाही मस्जिद लाहौर में निर्मित है और जो लाहौर में बादशाही मस्जिद है शाहजहां ने बनवाया था। इसके बाद आया था शाहजहां के बाद बहादुर शाह फर्स्ट। इसने बहादुर शाह फर्स्ट ने 1707 से 1712 ईस्वी तक शासन किया। इसका दूसरा नाम था शाह आलम। कई बार पूछा गया है। और इसका अगला पॉइंट था खाफी खान। खाफी खान ने उन्हें शाही बेखबर नाम दिया था क्योंकि बादशाह अपने पुरस्कार का अनुदान के लिए जाने जाते थे। अगला पॉइंट था उसके 2 भाइयों की मौत हो गई थी और जजऊ की लड़ाई में खां बख्श को हराने के बाद 1707 में सिंहासन पर काबिज हुआ। ये आखिरी मुगल शासक था और मुगल शासन के सभी अधिकारों का आनंद लिया। जितने भी मतलब ये आखिरी मुगल शासक था और मुगल शासक के जितने भी अधिकार थे उसका सब पूरी तरह से आनंद लिया। अगला पॉइंट था डेक्कन को सरदेश मुखी को इकट्ठा करने का
इकट्ठा करने का और मराठों का चौथा इकट्ठा करने का इसका अधिकार नहीं दिया गया था। अगला जो शासक था वो था जहंदर शाह। जहंदर शाह 1712 से 1713 तक रहा। यह मारवाड़ा के अजीत को महाराजा का खिताब और मालवा जयसिंह को मिर्जा राजा का खिताब दिया था और इजारा प्रणाली को प्रोत्साहित किया। राजस्व खेती, अनुबंधन खेती और जजिया कर को समाप्त किया। किसने? जमंदर शाह ने। प्रथम मुस्लिम शासक जिसको सैयद बंधु अब्दुल्लाह खान और वली हुसैन ने मार दिया था। ये हिंदुस्तानी पार्टी का नेता था। अगला जो शासक था वो था फारूक सियार। फारूक सियार ने 1713 से 1719 तक शासन किया। शाहिद मजूद के रूप में अजीम उस शाह के बेटा जाना जाता था। ये चिनकुलिन खान जिसको निज़ाम उल मुल्क कहा जाता है, इसको डेक्कन के गवर्नर बनाया गया, जिसके बाद हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की नींव रखी गई। अगला पॉइंट था पेशवा। पेशवा बालाजी विश्वनाथ चौथा के सरदेश मुखी पर स्वीकृत के लिए दरबार का दौरा किया। अगला शासक था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह ने 1719 से 1748 तक शासन किया और इसका जो पॉइंट थे महत्वपूर्ण वो हैं उसके नाम का रोशन अख्तर था। उसका नाम रोशन अख्तर था। इसके अलावा रंगीला भी इसको बुलाया जाता था। और इसका जो अगला पॉइंट था वो था मुग़ल इतिहास में पहली बार बाजीराव मराठा को दिल्ली में छापा मारा। अगला पॉइंट था फारस के नादिर शाह के सादत खान की मदद से मुग़ल सेना को पराजित किया और करनाल की लड़ाई जीत ली। इसके बाद अगला शासक था अहमद शाह। अहमद शाह ने 1748 से 1754 ईस्वी तक शासन किया है। अहमद शाह तबलीगी आब्दली नादिर शाह के पूर्व जनरल शासक के दौरान भारत पर 5 बार आक्रमण किया। अगला शासक था आलमगीर। आलमगीर 1754 से 1759 तक शासन किया और जो आलमगीर था इसको अजीजुद्दीन भी कहा जाता था। शासन काल के दौरान प्लासी की लड़ाई हुई थी। किसके शासनकाल में? आलमगीर के। अगला शासक आया था शाह आलम सेकंड। ये शासन किया था 1759 से 1806 ईस्वी तक। इसके पॉइंट क्या क्या थी? अली गौहर के नाम से लोकप्रिय था शाह आलम सेकंड, जो 1764 ईस्वी में बक्सर की लड़ाई में हार गया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई इसी के शासनकाल में हुई थी और 1772 तक वह बिहार, बंगाल, उड़ीसा अपने सभी दीवानी अधिकार नहीं था, लेकिन महजी सिंधिया की मदद से 1772 के बाद वह अपने सभी दीवानी अधिकार वापस ले लिया था। प्रथम मुगल शासन जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी था। अगला शासक था अकबर सेकंड। अकबर सेकंड ने 1806 से 1837 ईस्वी तक शासन किया था। यह प्रथम मुगल शासक जिसको ब्रिटिश संरक्षण मिला और कार्यकाल के दौरान मुगल साम्राज्य केवल लाल किले तक सिमट गई थी इसका शासनकाल। अगला शासक था अब्दुल शाह सेकंड। अब्दुल शाह सेकंड 1833 से 1857 तक इसने शासन किया और इसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो अकबर द्वितीय और राजपूत राजकुमारी लालबाई का बेटा था। अगला पॉइंट था अंतिम शासक मुगल साम्राज्य था। ये मतलब मुगल शासक का अंतिम मतलब एकदम लास्ट का शासक था, अंतिम शासक था ये। नेक्स्ट पॉइंट था शासनकाल के दौरान 1857 विद्रोह हुआ और इस विद्रोह का नेता बनाया गया, जिसके कारण रंगून में ले जाकर इसको बंदी बनाया गया और वहीं इसकी मृत्यु हो गई। यह बहुत अच्छे उर्दू का कवि और जफ़र नाम से कविता लिखा करता था, बहादुर शाह। तो दोस्तों ये थे भारत के सभी मुगल शासक। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इससे अधिक जो भी जानकारी छूट गई हो हमसे वो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।